हेलो गाइस, आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को भाषा और व्याकरण पढ़ाने वाली हूँ। तो भाषा क्या है? भाषा भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम बोलकर या लिखकर भावों का आदान प्रदान करते हैं। जैसे मैं अभी आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, तो ये क्या कर रही हूँ? आपको बोलकर पढ़ा रही हूँ, तो ये भी क्या है? भाषा है। तो आप सुन रहे हैं और आप भी कुछ आंसर देना चाह रहे हैं, तो हाँ, क्या होता है? भाषा क्या होता है? भावों का आदान प्रदान का एक साधन होता है। तो जैसे सामने वाला मैं कुछ बोल रही हूँ तो आप सुनकर उसको समझ रहे हैं, या मैं कुछ लिखकर बता रही हूँ तो आप उसको पढ़कर समझ रहे हैं। उसी तरह आप मुझे कुछ बोल रहे हैं तो मैं उसको सुनकर समझ रही हूँ, या आप कुछ लिख रहे हैं तो मैं उसको पढ़कर समझ रही हूँ। तो ये आपके मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं या जो विचार होते हैं, वो आप उसको व्यक्त करने का दो तरीका है। या तो आप बोलकर व्यक्त कर सकते हैं और एक तो लिखकर व्यक्त कर सकते हैं, और तीसरा होता है संकेत के द्वारा। लेकिन हम संकेत के द्वारा पूरी बात तो नहीं समझ सकते हैं, है ना? तो कुछ ही बात को समझ सकते हैं। तो इस तरीके से अब हम देखते हैं भाषा दो के प्रकार। भाषा मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला होता है मौखिक भाषा और दूसरा होता है लिखित भाषा। अब हम देखते हैं मौखिक भाषा, है ना? तो मौखिक भाषा को आपको सुनकर ही समझ में आ रहा है कि हम जो मुंह से बोलते हैं, है ना, तो वही है मौखिक भाषा। जब हमारे मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं, जो विचार आते हैं, तो उसे हम मुंह से बोलकर प्रकट करते हैं। जैसे अभी मैं आपको बोल रही हूँ, है ना, तो मेरे मन में जो विचार आ रहे हैं उसे मैं बोलकर व्यक्त कर रही हूँ, तो ये क्या है? मौखिक भाषा है। तो उसी तरह भाषा के इस रूप को दूसरे लोग सुनकर समझते हैं। मैं आपको जो बोल रही हूँ, आप उसको सुनकर समझ रहे हैं, तो ये भाषा का मौखिक रूप है। जैसे आप कविता सुनाते हैं, कहानी सुनाते हैं, या किसी को कुछ पढ़ बोलते हैं, है ना, तो ये क्या है? ये मौखिक रूप है भाषा का। यह भाषा का क्या होता है? यह अस्थायी रूप होता है। अस्थायी मतलब हम इसको सुरक्षित करके नहीं रख सकते हैं। मतलब अभी जैसे मैंने क्या पढ़ा है, आप एक महीने बाद या एक साल बाद आप पूरी ऐसे एज इट इज़ याद नहीं रहेगा कि मैम ने क्या बताया था पूरा, है ना? एज इट इज़ मैंने बोला एकदम सेम कि ऐसे ही बोला था, तो कुछ बात थोड़ा बहुत याद रह सकता है, लेकिन इसको हम सुरक्षित करके नहीं रख सकते हैं मौखिक भाषा को। और दूसरा होता है लिखित भाषा। लिखित भाषा क्या है? जब हम अपने विचार, हमारे मन में जो विचार आते हैं, उसे लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं, तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे आप निबंध लिखते हैं, कहानी लेखन लिखते हैं, या आप बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि वे अपने रोज की जो दिनचर्या है ना, तो क्या हो रहा है उसको लिखते हैं। तो ये सब क्या है? लिखित भाषा है। और लिखित भाषा को पढ़कर समझा जाता है। जो पढ़े लिखे लोग ही इसे समझ सकते हैं, क्योंकि जो पढ़ा लिखा नहीं होगा और उनको तो पढ़ना नहीं आता है, तो वो ठीक समझ नहीं पाएंगे। यह भाषा का स्थायी रूप कहलाता है। स्थायी रूप मतलब इसको हम सुरक्षित करके रख सकते हैं। जैसे आप एक कॉपी में कहानी लिखे, या कोई कविता लिखे, या अपनी जीवनी लिखे, किसी के बारे में भी कुछ भी लिखे, तो उसको आप क्या करेंगे? सुरक्षित करके अगर रख देंगे, तो आप सालों बाद भी उस कॉपी को निकालेंगे तो वो क्या होगा? सुरक्षित रहेगा, है ना? तो लिखित भाषा भाषा का स्थायी रूप कहलाता है, और इसमें प्रकट के विचार अनंत काल तक, मतलब हम सालों तक इसको सुरक्षित कर रख सकते हैं। अब हम देखते हैं हमारे जो भारतीय भाषाएं हैं, है ना, तो हमारे देश में संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? 22 भाषाओं को, जो इस प्रकार है। क्या क्या है? असमिया, कश्मीरी, तमिल, बांग्ला, मलयालम, सिंधी, उड़िया, कोंकणी, तेलुगु, बोडो, मैथिली, हिंदी, उर्दू, गुजराती, नेपाली, मणिपुरी, संथाली, कन्नड़,
डोंगरी, पंजाबी, मराठी और संस्कृत, ये सब इन 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है हमारे संविधान में। ठीक है, अब हम देखते हैं उपयोग के आधार पर भाषा के विभिन्न नाम। हम जो उपयोग करते हैं भाषा का, उनके जो विभिन्न नाम हैं वो इस प्रकार है। मातृभाषा क्या होता है? मातृभाषा नाम सुनकर ही लग रहा है ना। जो बच्चा अपनी माँ से पहली बार जो भाषा सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं, या उनके परिवार के लोगों के द्वारा या किसी माँ के द्वारा जो भाषा बोली जाती है वह उसकी मातृभाषा है। तो मातृभाषा तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं प्रादेशिक भाषा। प्रादेशिक भाषा क्या है? किसी एक प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा को प्रादेशिक भाषा कहते हैं। मतलब आप किसी एक प्रदेश में चले जाओ तो वहाँ पर जो अधिकांश जो भाषा बोली जाती है वो उसकी प्रादेशिक भाषा कहलाती है। जैसे आप बंगाल में चले जाओ तो वहाँ के लोग बंगाली बोलते हैं। आप गुजरात में चले जाएंगे तो वहाँ के लोग गुजराती बोलते हैं। तो गुजराती क्या है? वहाँ की प्रादेशिक भाषा है। तो ये आपको समझ में आ गया है। अब हम देखते हैं राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा क्या होता है? कोई भी भाषा जो देश के अधिकांश भागों में बोली जाती है ना। हमारे देश में किसी भी भाग में चले जाएंगे आप तो किसी अधिकांश भागों में हिंदी बोली जाती है और समझी जाती है। आप अगर उस दूसरी भाषा आप नहीं भी समझेंगे तो हिंदी अगर बोलेंगे तो वहाँ के लोग समझेंगे। तो हमारे देश के अधिकांश भागों में हिंदी बोली और समझी जाती है। तो इसलिए इसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी है। अब हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय भाषा। अंतर्राष्ट्रीय भाषा का मतलब क्या है? जो भाषा है ना, जो भाषा 2 या 2 से अधिक देशों में बोली जाती है। जैसे 2 या 2 देश, जैसे आप इंग्लैंड ले लिए है ना, फ्रांस ले लिए, अब उन सब जगह में क्या बोली जाती है? ज़्यादातर अंग्रेजी बोली जाती है। तो वहाँ के लोग, अगर आप वहाँ जाएंगे और अंग्रेजी में बात करेंगे तो वहाँ के लोग अच्छे से समझेंगे। तो ये वहाँ की क्या है? अंग्रेजी क्या है? अंग्रेजी भाषा अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। आपको ये अंतर्राष्ट्रीय भाषा समझ में आ गई? जो भाषा विश्व में 2 या 2 से अधिक देशों में बोली जाती है उसे हम अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। अब हम देखते हैं विशेष, है ना। अब हम देखते हैं कि भारत में 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिन अर्थात 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान में इसे राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। ठीक है। अब हम देखते हैं बोली। बोली क्या होता है? यह आम बोलचाल की एक भाषा है जो किसी स्थान विशेष पर बोली जाती है। किसी एक विशेष स्थान पर ही बोली जाती है और इसका न तो लिखित रूप में प्रयोग बहुत ही कम होता है। यह स्थानीय भाषा होती है, स्थानीय लोगों के द्वारा बोली जाती है। और हिंदी का क्षेत्र क्या है? हिंदी आप किसी भी जगह में चले जाएंगे तो वहाँ हिंदी ज़्यादा प्रयोग करते हैं लोग, लेकिन बड़ा होने के कारण हिंदी की भी कई बोलियां हैं, जैसे खड़ी बोली, अवधी, भोजपुरी। तो ये इस प्रकार हरियाणा की क्या है? हरियाणवी है। राजस्थान की राजस्थानी है। तो ये सब क्या है? बोलियां हैं। अब हम देखते हैं व्याकरण। व्याकरण क्या होता है? भाषा के शुद्ध और रूप और सही प्रयोग का ज्ञान व्याकरण कराता है। अगर हमें व्याकरण का ज्ञान होगा तो हम अच्छे से हिंदी बोल पाएंगे और लिख पाएंगे। तो इसलिए भाषा के शुद्ध रूप का सही ज्ञान हमें कौन कराता है? व्याकरण कराता है। इसी तरह अगर आपको इंग्लिश की भी अच्छे से आपको लिखना आता है, पढ़ना आता है, तो इसके लिए आपको ग्रामर का नॉलेज होना जरूरी है। तो उसी तरह हिंदी में भी हिंदी को अच्छी तरह से बोलने, पढ़ने और समझने के लिए आपको व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है। उसी तरह व्याकरण कितने प्रकार के होते हैं? व्याकरण 3 प्रकार के होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार और
तीसरा होता है वाक्य विचार। अब हम देखते हैं वर्ण विचार क्या होता है। वर्ण विचार में इसमें वर्ण पर विचार किया जाता है। वर्ण क्या होते हैं? अ आ इ ई ये सब क्या है? वर्ण है। ठीक है, क ख ग घ ये सभी वर्ण है। और शब्द, शब्द किसमें? इसमें शब्दों पर विचार किया जाता है। मतलब शब्द कैसे बनते हैं? वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। जैसे क म ल है ना, तो क एक वर्ण है, म एक वर्ण है और ल एक वर्ण है, तो इनको हम मिला के शब्दों का निर्माण हुआ, तो ये शब्द हैं। अब हम देखते हैं वाक्य विचार। वाक्य विचार में क्या होता है? इसमें वाक्यों पर विचार किया जाता है। जैसे आदित्य स्कूल जाता है, तो ये पूरा क्या है? एक वाक्य है। अब हमने इसमें वर्णों को मिलाकर शब्द बना। आदित्य एक शब्द है, स्कूल एक शब्द है, जाता एक शब्द है। तो ये क्या है? पूरा एक वाक्य है। तो मुझे लगता है आप लोगों को ये समझ में आ गया है। तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।